हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, अगर तुम क्लास 9th में हो और 2025-26 में अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हो तो तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। तुम्हारे परीक्षा में सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न पत्र देखने मिलेगा, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि तुम्हें इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे तुम्हें टोटल 60 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें पहला भाग तुम्हारा रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों तुम्हें, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1785, बी 1789, सी 1792, डी 1795। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है टीथ यानी कि टैक्स नामक कर का संबंध किससे था? ऑप्शन ए चर्च, बी राजा, सी व्यापारी, डी किसान। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि चर्च से संबंधित था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है किस शासक ने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का विरोध किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट मुगाबे, बी जनरल परवेज मुशर्रफ, सी नेल्सन मंडेला, डी अब्राहम लिंकन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? ऑप्शन ए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, बी सेना, सी राष्ट्रपति, डी न्यायपालिका। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास अंतिम निर्णय लेने का शक्ति होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.4%, बी 3.2%, सी 4.2%, बी 5.1%। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2.4% भूमि है भारत के पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? ऑप्शन ए जिब्राल्टर जल संधि, बी पाक जल संधि, सी बेरिंग जल संधि, सी होर्मुज जल संधि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाक जल संधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है पुरी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अनाईमुडी, बी महेंद्रगिरी, सी कंचनजंगा, डी डोडा बेटा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महेंद्रगिरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा गया है पलमपुर गांव में मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? ऑप्शन ए डेयरी, बी लघु स्तरीय विनिर्माण, सी खेती, डी दुकानदारी। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेती। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हें पूछा गया है पालमपुर में खेती की ज़मीन का कितना हिस्सा सिंचित था या फिर है? ऑप्शन ए 25%, बी 50, सी 75, डी लगभग पूरा। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लगभग पूरा, जो कि खेती की ज़मीन का सिंचित था, यानी कि सिंचाई होता था लगभग पूरा क्षेत्र। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे तुम्हें पूछा गया है खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी?
ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1918 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1905 में खूनी रविवार का घटना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है रूस में किसानों के बीच भूमि के वितरण के लिए कौन जिम्मेदार था। ऑप्शन ए सोवियत, बी जार, सी कम्यून, डी लेनिन। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम्यून मीर जमीन बंटवारे का जिम्मेदार था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है जर्मनी में नाजी पार्टी के संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए एडल्फ हिटलर, बी बेनिटो मुसोलिनी, सी लेनिन, ऑप्शन डी तुम्हारा है बिस्मार्क। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडल्फ हिटलर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए 1946, बी 1947, सी 1948, डी 1949। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946 में संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है बच्चों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि BR अम्बेडकर। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें तुम्हें उत्तर देनी होगी। जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारत के प्रमुख 2 अफवाह तंत्रों के नाम लिखिए और उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा भारत के 2 प्रमुख अफवाह तंत्र हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और इसके उदाहरण यहाँ पे देना है तुम्हें। हिमालय नदियाँ ये 12मासी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है। ये नदियाँ गहरे गर्जे बनाती है और अपनी युवा व्यवस्था को भारी मात्रा में कटाव का कार्य करती है। उदाहरण के लिए गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सेकंड है तुम्हारा प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये मौसमी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप के पठार से निकलती है और वर्षा पर निर्भर करती है। ये नदियाँ कम गहरी और इनका मार्ग छोटा है। उदाहरण गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है नाजीवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला सिद्धांत था आक्रामक राष्ट्रवाद। नाजीवाद एक आदिवादी राष्ट्रवादी विचारधारा थी जो जर्मनी को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहती थी। सेकंड पॉइंट लिखोगे जातिवाद। इनका मानना था कि नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे श्रेष्ठ जाति हैं और यहूदी निम्न माना जाता था जिन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, ऐसा हिटलर का मानना था। अब थर्ड पॉइंट पे लिखोगे तुम, वो है तुम्हारा तानाशाही शासन। यह लोकतंत्र का एक विरोधी था और एक मजबूत तानाशाही शासन का समर्थन करता था जिसका नेतृत्व एक ही नेता हिटलर करे। तो इस तरह का विचारधारा था हिटलर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है पलमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो पलमपुर गांव में खेती के अलावा कई गैर कृषि गतिविधियां होती थी। इनमें से पहला है डेयरी। यह एक सामान्य गतिविधि है जहां लोग अपनी
भैंसों को पालते हैं और दूध बेचते हैं। सेकंड पॉइंट तुम्हारा है यहाँ पे लघु स्तरीय विनिर्माण, यानी कि गांव में छोटे छोटे विनिर्माण उद्योग थे जहां लोग घरों में सरल उत्पाद तकनीकों का उपयोग करके सामान बनाते थे। थर्ड पॉइंट लिखोगे दुकानदारी। गांव में कुछ लोग दुकानों का संचालन करते थे जहां वे रोज़मर्रा की चीज़ें बेचते थे। फोर्थ पॉइंट लिखोगे परिवहन। रिक्शे वाले, तांगे वाले और ट्रैक्टर चलाकर लोग और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है संविधान क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसका सही उत्तर है संविधान किसी देश की बुनियादी नियमों का एक लिखित संग्रह है जो सरकार और नागरिकों के संबंधों को परिभाषित करता है। और हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है उसका हम लोग देखते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। सेकंड पॉइंट लिखोगे यहाँ पे, वो है तुम्हारा यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और शासन प्रणाली को परिभाषित करता है। थर्ड पॉइंट लिखोगे यह विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास सामंजस्य स्थापित करता है। और फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे लिखोगे वो है तुम्हारा यह समाज के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।